जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनका भी 22 तारीख को दौड़ है। उनके लिए थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए 22 तारीख को जिनका भी दौड़ है उनको तो पता है कि उनको जो है कल ही निकल जाना है। ठीक है, कल ही निकल जाना है उन सभी को। लेकिन कल जो है भारत बंद है। ठीक है, भारत बंद है तो हो सकता है कि जो बस की सुविधाएं हैं वो आप लोग को थोड़ा सा कम देखने को मिले। ठीक है, कल 21 तारीख है और कल जो है भारत बंद है। तो ऐसे में जितने भी कैंडिडेट जिनका जो दौड़ है वो 22 तारीख को है, और क्योंकि मॉर्निंग टाइम में बुला रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि 22 तारीख को आप लोग घर से निकलें। 22 तारीख को तो कोई भी कैंडिडेट जो है वो घर से नहीं निकल सकता है। सभी को जो है 21 तारीख को अपना घर से जो है निकलना पड़ेगा। लेकिन यही है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका भी 22 तारीख को पहला दौड़ है, वो लोग क्या करेंगे, 21 तारीख को मॉर्निंग में जितनी जल्दी आप लोग हो सके मॉर्निंग में उतना जल्दी आप लोग घर से निकलने का प्रयास करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि बस की जो आवाजाही हो वो आपको मॉर्निंग में तो देखने को मिलेगा। विदिन हो सकता है कि आप लोग सुबह 5 बजे से लेके हो सकता है कि 10 या 11 बजे तक आपको जो बस का शेड्यूल है वो सही आपको मिलेगा देखने को। लेकिन हो सकता है कि 10-11 बजे के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा जो भारत बंद का असर है वो सभी जगहों पे देखने को मिले और बस जो है वो कम चल सकता है। ठीक है, सभी जगहों पे हो सकता है कि पूरे भारत में, क्योंकि भारत बंद है तो पूरे भारत में हो सकता है कि इसका असर दिखे, बंद का असर दिखे। तो ऐसे में होता है कि बस की जो आवाजाही है वो कम हो जाता है। बहुत जगहों पे बस को रोक दिया जाता है, बस सही तरीके से आपको सही समय पे सही जगह पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश क्या करना है कि जितनी जल्दी होगा मॉर्निंग में उतना जल्दी घर से अपना निकलिएगा। ठीक है, जिनका जहाँ पे भी दौड़ है, अगर ट्रेन की सुविधाएं हैं तो ट्रेन से जाइएगा। लेकिन अधिकतर जगहों पे कुछ कुछ जगहों पे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो अगर इसमें हम लोग लेंगे साहेबगंज। ठीक है, तो साहेबगंज में भी आपको बस से आप लोग को जाना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी ट्रेन की सुविधाएं जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम लोग गिरिडीह ले लें तो गिरिडीह में भी जो है ट्रेन की सुविधाएं बहुत ही कम है। तो यहाँ पे भी आपको हो सकता है कि बस से आना जाना करना पड़े। ठीक है, इसलिए सुबह का जो शेड्यूल है वो सुबह 5 बजे से लेके अगर हम लोग देखें तो 10-11 बजे तक आपको बस जो है वो थोड़ा सा सही टाइमिंग के साथ मिल जाए। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद जो है बंद का असर दिखे तो आपको बस ना मिले। इसलिए जिनका भी जो दौड़ है 22 तारीख को, ठीक है, वो लोग कल जो है एकदम सही समय पे मॉर्निंग में एकदम जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने अपने घरों से निकल जाइएगा, ताकि बंद का जो असर का सामना है वो आपको बाद में ना करना पड़े। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर बाद में आप उस स्थल पे नहीं पहुंच पाइएगा। ठीक है, जहाँ पे आपकी दौड़ है। और क्योंकि बहुत दूर दूर से कैंडिडेट आएंगे, मान के चलते हैं किसी का अगर पलामू घर है और उसको अगर दे दिया होगा गिरिडीह या फिर साहेबगंज, तो इन सभी जगहों पे क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है, क्योंकि जो आवाजाही है, जो आवागमन की सुविधाएं हैं वो हो सकता है कि थोड़ा सा कम मिले। क्योंकि बहुत जगहों पे ऐसा होता है नहीं कि शाम के वक्त जैसे कि 6 या 7 बजे के बाद आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे अगर आप लोग लेट से निकलेंगे तो पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितनी जल्दी होगा जो जिसका भी पहला दौड़ है और ऊपर से भारत बंद का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, इसीलिए समय निकलिएगा। ठीक है, घर से जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग में उतना जल्दी निकलिए, ताकि आपको जो है दिक्कतें ना हो, पहुंचने में आपको ज़रा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चाहे आपकी दौड़ जो है जहाँ पे भी दिया है आप सही समय पर पहुंच जाइएगा। तो वहाँ पे अगर रूम की सुविधा है तो आप लोग रूम लेके भी रह सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी जाइएगा वहाँ पे ठहरने के लिए भी अधिकतर जगहों पे देखा गया है कि ठहरने के लिए भी, कैंडिडेट के ठहरने के लिए भी बनाया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि उन सब में भी आप जो है रात्रि विश्राम जो है कर सकते हैं, ताकि सुबह आप लोग फ्रेश होके फिर दौड़े। लेकिन रूम वगैरह ले लीजिएगा तो अच्छा होगा, आप लोग एकदम पूरी अच्छे से फ्रेश वगैरह हो सकते हैं रूम ले लीजिएगा तो। ठीक है, और दौड़ सकते हैं। गिरिडीह में क्योंकि पुलिस लाइन है तो वहाँ पे आप लोग ठहर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा वहाँ पे जो भी रूम वगैरह हैं वो थोड़ा सा कम मिलते हैं। ठीक है, गिरिडीह में, क्योंकि जिनका भी दौड़ है वहाँ का पता है अच्छे से, तो मैंने इस चीज़ को अच्छे से आपको बता दिया कि वहाँ पे रूम रेंट रूम की सुविधाएँ थोड़ा सा कम है, होटल वगैरह कम है ठहरने के लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। इसलिए पुलिस लाइन में ही आप लोग को रुकना पड़ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे फ्रेश होने के लिए भी आपको जगह मिल जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी मेरे हिसाब से। लेकिन वही है कि कल बंदी है, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग कल जो है 5 बजे एकदम निकल जाइएगा। ठीक है, और देखिए पहला दिन दौड़ है तो उतना ज़्यादा घबराना नहीं है। आपको क्या होगा कि जैसे कि 5 बजे एंट्री लिखा हुआ है सभी के 5 बजे, तो विदिन मान के चलिए कि 6-6:30 बजे से जो है आप लोग का दौड़ किसी भी हाल में शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, 6 से 6:30 के बीच में है। और क्योंकि ये होगा ना, जैसे कि 5 बजे से आप लोग का एंट्री होगा, तो जिनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर पहले होगा, हो सकता है कि बाहर में जो है पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप लोग का जो लिस्ट है वो टंगा हुआ रहे या फिर वहाँ पे सटा हुआ रहेगा। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन देख लीजिएगा। जिनका भी पहले रजिस्ट्रेशन रहेगा वो
जो है एकदम सभी कैंडिडेट, ठीक है, टोटल कैंडिडेट जिनका भी दौड़ है 22 तारीख को, टोटल कैंडिडेट 5 बजे एकदम जिस जगह पे आपकी दौड़ है वहाँ पे एकदम पहुँच जाइएगा, लेट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि जिनका भी पहले रनिंग है, ठीक है, जिनका भी रजिस्ट्रेशन पहले है उनका दौड़ हो सकता है कि 6 बजे से शुरू हो जाए, ठीक है, 6 बजे से एकदम शुरू होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो 6 बजे शुरू हो जाए, ठीक है। और हो सकता है कि एक बैच में नहीं भी तो लगभग 500 से 600 कैंडिडेट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर क्योंकि पहला दिन 2000 कैंडिडेट बुलाया तो इतना भी नहीं होके मेरे हिसाब से 300 या फिर 400 कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि अब बाद के दिनों में 6-6 हज़ार है, तो उसमें हो सकता है कि 700-800 कैंडिडेट एक बार में दौड़ाए, लेकिन पहला दिन है तो हो सकता है कि 300 या फिर 400 कैंडिडेट एक बार में आप लोग को दौड़ाएगा, तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि लंबी दौड़ है तो दौड़ते दौड़ते फिर जो पूरा ट्रैक रहेगा उसमें पूरे लड़के जो है वो बिखर जाते हैं, ठीक है। आप अपना जो रास्ता है वो आप अपना किनारे पकड़ के फिर आपको दौड़ते जाना है, ठीक है, पूरा लंबा रास्ता है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको शुरू में थोड़ा महसूस होगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप रनिंग को आगे बढ़ाइएगा आपका जो रोड है वो क्लियर आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है इस चीज़ को, पहला दिन है, ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि चीज़ें आप लोग को पता है नहीं, लेकिन जितना अधिक चीज़ें जानकारी देना था टोटल चीज़ मैंने दे दिया है, ठीक है। पहले जिसका भी दौड़ रहेगा उन लोग को शुरू में ही एंट्री कराएगा, तो उसके बाद उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, उससे पहले हो सकता है कि जो भी बायोमेट्रिक का काम है वो हो जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स का जो भी आपका क्या बोलते हैं उसको आईडी प्रूफ है वो चेक हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपका जो एक चेस्ट में पहनने के लिए हो सकता है कि नंबर दे या फिर जो फिर RFID टैग लगाए, कुछ भी वो लोग करें तो वो सभी प्रोसेस आपका बहुत जल्द होगा, ठीक है, जिसका भी फर्स्ट बैच में रनिंग रहेगा। 300 से 400 कैंडिडेट एक बार में दौड़ाएगा, तो इतना कैंडिडेट का तो मुझे लगता है कि 6 बजे से पहले ही आप लोग का ये जो प्रोसेस है वो पूरा होगा। पहला दिन है तो हो सकता है कि पहला बैच 7 भी बज जाए, ठीक है, लेकिन कोशिश उनका रहेगा कि पहला बैच को 6 बजे तक हम लोग कंप्लीट कर लें, ताकि आगे के जितने भी बैच हैं उनको सही समय पर हम लोग दौड़ा सके। तो विदिन हो सकता है कि दौड़ जो है आप लोग का 3 से 4 बजे तक कंटिन्यू आप लोग को देखने को मिले, ठीक है। तो जिनका भी जैसे कि दौड़ है पहला दिन, हो सकता है कि मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि आप लोग धूप में प्रैक्टिस करिएगा, तो अगर आप लोग मेरी बातों को अगर माने हैं तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो कि ये पूछ रहे हैं कि सर क्या घड़ी लेके दौड़ने दिया जाएगा कि नहीं, तो रोड में रनिंग है, लंबी दौड़ है, तो मुझे लगता है कि देना तो चाहिए घड़ी लेके, ताकि आप लोग जो है अपना टाइमिंग को देखते हुए दौड़ें, तो पॉसिबल है कि शायद दे दे, ठीक है, घड़ी लेके, शायद अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है पहला दिन दौड़ होगा तभी पता चलेगा, लेकिन साथ में आप लोग ले जाइए, क्योंकि लंबी दौड़ है तो हो सके कि आपको दे दे, क्योंकि RFID से दौड़ होती थी उस टाइम तो नहीं देता था, क्योंकि ग्राउंड में एक घड़ी बड़ी सी लगी हुई रहती थी डिजिटल, लेकिन यहाँ पे रोड पे हो रहा तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे घड़ी साथ में दे दे, ठीक है। तो हो सके तो साथ में जिनका भी घड़ी है अपना लेके जाइएगा, ताकि समय को आप लोग मैनेज कर सके, टाइम को देखते हुए दौड़ सके, ठीक है। और जो भी बीच में थक जाएंगे, ठीक है, मैंने कहा है कि बीच में थकिएगा तो हो सके तो 100 मीटर पैदल चलिएगा फिर दौड़िएगा, लेकिन दौड़ना रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू दौड़ते रहिएगा। आपके पास समय नहीं है, आप अब चीज़ों को ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, ठीक है, एकदम पूरा बॉडी को रेस्ट दीजिए, रात में आज पूरा भरपूर नींद लीजिए, और सुबह एकदम कंठस्थ 5 बजे से लेके एकदम 6 बजे के बीच डेफिनेटली आप लोग निकल जाइए, क्योंकि कल भारत बंद है, इस चीज़ को बार बार मैं बता देता हूँ, ताकि हो सके आपको बस का जो आवाजाही है उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिले, बस थोड़ा सा कम चले, ठीक है, इसीलिए समय अपना निकल जाइएगा, ताकि टाइम रहते दोस्तों आप सही जगह पे पहुंच जाएं, क्योंकि मॉर्निंग में 5 बजे ही बुला दिया है, तो फिर आप लेट होइएगा तो फिर वो आपकी गलती रहेगा। बार बार कह दिया है कि वहाँ पे एक ही मौका दिया जाएगा, अगर आप जो है अपने टाइम पे या फिर अपना जो भी डेट है उस डेट पे सही समय पे अगर नहीं पहुँचते हैं तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए सही टाइम पे सही जगह पे एकदम उपस्थित हो जाएगा और सही समय पे निकलिएगा, ठीक है। बस यही कहना था, पहला दिन है, ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। और बाकी जिस प्रकार से आप लोग घर में नॉर्मल प्रैक्टिस किए हैं बस उसी प्रकार से अपना वहाँ पे भी रखिएगा। शुरू में ही जैसे कि आपका 6 बजे से मान के चलो दौड़ होगा, 100 एक साथ 300 कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, तो आप लोग शुरू में जब दौड़िएगा तो एकदम अचानक से अपना स्पीड नहीं पकड़ना है और घबराना नहीं है, एकदम नॉर्मल हार्ट बीट को रखना है। जैसे ही दौड़ स्टार्ट होगा आप लोग स्लोली स्लोली जो घर में जिस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी प्रकार से दौड़िएगा। ऐसा नहीं कि दौड़ शुरू हुआ वहाँ पे गो बोला या फिर विसिल मारा और आप लोग पूरा तेज़ी के साथ जो है अपना स्टेप लेना शुरू कर दिए। ऐसे में क्या होता है ना कि आप लोग 500 या 400 मीटर जाते जाते क्या होगा ना, पूरा मुंह आपका सूख जाएगा, ठीक है। ऐसा गलती नहीं करना है, एकदम जैसे ही गो बोलेगा या फिर विसिल मारेगा तो आप लोग को एकदम नॉर्मल रनिंग के साथ अपना स्टार्ट करना है, ठीक है। जो भी आप लोग शुरुआत करिएगा वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, इसीलिए ताकि आप शुरुआत में ही 500 या 1 किलोमीटर जाते हैं तो थक ना जाए, इसलिए अपना स्टार्ट जो है वो एकदम नॉर्मल लीजिएगा, जिस प्रकार से अभी आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं जस्ट उसी प्रकार लीजिएगा, ठीक है। और एक ही स्पीड को मेंटेन रखते हुए पूरा रनिंग को कवर करिएगा, ठीक है। धूप में प्रैक्टिस किए हैं तो
उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो रनिंग है वो धूप में होने वाला है। ठीक है, चलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं कहूँगा, जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं शुरू से, अगर आपने वीडियोस को फॉलो किया है तो आप सबको पता होगा कि किस प्रकार से आपको दौड़ना है और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, तो उन दिक्कतों से आपको कैसे फिर बाहर निकलना है। ठीक है, चलिए, और ज़्यादा दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जिनका भी 22 तारीख को दौड़ है, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि उनका जो भी दिक्कत है उसका रिप्लाई करने का। ठीक है, चलिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा जो भी दिक्कत है। अगर आप लोग को 22 तारीख को जिनका भी दौड़ है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, उनका रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।